वेलकम टू द चैनल गाइस। और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 8। तो बेसिकली फर्स्ट से 9 तक हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री एक अनजान स्ट्रेंजर था और 10th में आके ये हमसे गले मिल जाता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर, ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है। फर्स्ट से लेकर 9 तक हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या? जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है जो कि है ट्रिगोनन, जो कि जिसको बोलते हैं हम ट्राइंगल, और मेट्रॉन जिसको बोलते हैं हम टू मेज़र। सो इसका बेसिकली आप देखो, मतलब निकालो तो हम मेज़रमेंट करेंगे किसके मदद से? ट्राइंगल की मदद से। अब रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री के क्या यूज़ है? तो आप ना कभी अपने सीनियर्स से पूछना कि आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो इसका बेसिकली यूज़ क्या है, रियल लाइफ में? तो वो बोलेंगे भाई कुछ यूज़ नहीं है, बकवास चैप्टर है। 10th पास करके उन्होंने मैथ्स वैथ्स ली नहीं होगी तो उनको लग ही रहा होगा बकवास। अब अगर जिसने ली होगी वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा। सो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, उसका रियल लाइफ में बहुत ही मेजर रोल होता है। आप उस काबिल बने ही नहीं हो कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सको, और आप खड़े खड़े बोल लेते हो कि ट्रिग्नोमेट्री लाइफ में कहीं यूज़ नहीं आती। तो लाइफ में यूज़ आती है भाई, हाइट नापने के लिए। किसी भी बिल्डिंग, किसी भी पिलर, किसी भी पोल, उसका हाइट नापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लाइट इंजीनियरिंग में बहुत मेजर रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। मरीन इंजीनियरिंग में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। क्राइम सीन्स में जब गन शॉट का एंगल हमें नापना होता है ना, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। देखा जाए बेसिकली तो दिमाग लगाओ थोड़ा। अब प्रोग्रामिंग, आपने बहुत गेम्स खेले, गेम्स तो बहुत खेलते हो ना। गेम्स में जो हम एंगल, जंपिंग का एंगल, कहाँ तक जंप करना है उसका एंगल, ये सब पता है किससे डिसाइड होता है? बताओ किसकी वजह से होता है? बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। यार स्पेस में साइंटिस्ट जो तारों की, मतलब तारे नहीं, वो स्टार्स की जो डिस्टेंस नापते हैं ना, वो भी किससे नापते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना यूज़फुल है रियल लाइफ में। तो कभी भी 10th पास करना, मैथ्स लो या ना लो, कभी भी मत बोलना कि ट्रिग्नोमेट्री लाइफ में यूज़ नहीं होता। बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना राइट एंगल ट्राइंगल। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ एंगल, 2 एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, यानी वो 90 डिग्री से कम होते हैं। उसके बाद अब एक चीज़, हम आपने वो पढ़ा होगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो इसमें क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस। पहले तो हाइपोटेनस हमारा फिक्स रहता है। कैसे? 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। बेस हमारा हो गया ये, और परपेंडिकुलर हमारा हो गया ये। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया क्लास 9 तक, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उस हिसाब से। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल के रेफरेंस से हमेशा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना होता है। हाइपोटेनस तो हमेशा ऑपोजिट होता है 90 डिग्री के। ठीक है, अब लेट सपोज कि ना मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, और फिर राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे तो हमारा हाइपोटेनस फिक्स है क्योंकि 90 के अपोजिट है, तो वो तो हमें हमेशा ही पता चल जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे ये एंगल इस एंगल की रेफरेंस से लूँ, तो अब हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? अब हमारा परपेंडिकुलर बेस मैं बताता हूँ। हमेशा कोई भी एंगल जो हो ना, जिस एंगल से आप रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है, तो वो एंगल किसके बीच में होगा? हाइपोटेनस और बेस के बीच में। किसी भी एंगल के रेफरेंस से अगर आप पता कर रहे हो, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस तो हमारा पता चल गया, तो ये बाकी क्या होगा? बेस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये। और एक चीज़ और, हम ना अब नॉर्मली एंगल को एंगल नहीं बोलने वाले, अब हम एंगल को डिनोट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में थीटा से। भाई ये थीटा क्या है? ये न्यू वर्ड आ गया थीटा। तो कुछ नहीं है, थीटा एक ना, जैसे हम किसी भी नंबर को हम ऐसे लेट भी मान लेते हैं, लेट बी द नंबर विल बी एक्स, यानी एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स मान लेते हैं ना। तो ऐसे ही हम
थीटा किसके रिप्लेसमेंट में लिख रहे हैं, एंगल की रिप्लेसमेंट में। तो अगर मैं इस थीटा का रेफरेंस ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा बेस ये हो जा रहा है और परपेंडिकुलर ये, ठीक है। एक चीज़ और कह सकते हो आप, अब जैसे ना ये है ना, या इसका रेफरेंस ले रहे हो तो इसका अपोजिट जो साइड होगा ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला होता है, जिसका रेफरेंस ले रहे हैं उसका अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। बाकी जो रेस्ट बचा है वो क्या हो जाएगा, अपना बेस, ठीक है। इससे तो ये तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में पहला है हमारा साइन ई, जिसे हम साइन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोसाइन ई जिसको हम कहते हैं कॉस, टेंजेंट जिसे कहते हैं टेन, कोसेकेंड जिसे हम कहते हैं कोसेक, सेकेंड जिसे कहते हैं सेक, और कोटेंजेंट जिसे कहते हैं कॉट। तो मैं इतना बड़ा हो गया, सेकेंड ईयर में हो गया, और मैथ्स पढ़ते पढ़ते मुझे तो बहुत साल हो गए, मतलब बहुत साल मतलब क्या ही हो गए, 3-4 साल हो गए साइन कॉस से झगड़ा करते हुए, और बच्चों को भी पढ़ाता हूँ मैं। तो आज तक मैंने ये चीज़ें अभी तक याद नहीं की है, बड़े बड़े नाम। मैंने साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसके अलावा कुछ मुझे पता ही नहीं कि इसके आगे क्या लगता है, एंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट वो तो अलग बात है, पर्सनल बता रहा हूँ मैं। देखो साइन क्या होता है, पी बाई एच, यानी साइन की जो रेशियो होती है वो पी बाई एच की होती है, ठीक है। कॉस की होती है पी बाई एच, टेन की होती है पी बाई बी, कोजेक की होती है एच बाई पी, सेक की होती है एच बाई बी, और कॉट की होती है पी बाई बी। इसे याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसे याद कैसे करेंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कहाँ बी भैया, दिमाग सर घूम रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है जो बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो साइन हमारा हो गया क्या, पी बाई एच, कॉस हमारा क्या हो गया, बी बाई एच, और टेन हमारा क्या हो गया, पी बाई बी। नाउ साइन का उल्टा होता है, पता है क्या, साइन का उल्टा होता है कोजेक, और वो क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, पी बाई एच था और यहाँ एच बाई पी, यानी उल्टा ही हो गया ना एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कॉस का क्या होता है, सेक, और ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है एच बाई बी, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉट इज इक्वल टू बी बाई पी। तो ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। याद क्या करना, इसे मतलब ट्रिक समझ ली बस, दुनिया हमारी मुट्ठी में। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम करेंगे, थोड़े ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, और उसमें मैं बताऊंगा कि आपका एक कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले भी पढ़ा है वो यूज़ हो रहा है अभी यहाँ, ठीक है। तो अब हम करेंगे ट्राई एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना वो सारे रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है, और कैसे यूज़ करना है वो भी पता चल जाएगा। देखो हमें एक ABC ट्राइंगल दिया है राइट एंगल, ठीक है, और जिसमें B क्या है, B पे क्या है, राइट एंगल, और यहाँ मैंने ये A मान लिया और ये मैंने मान लिया C। नाउ देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, साइन ए और कॉस ए निकालना है हमें। गिवन क्या है, ए बी, यहाँ पे 24 है ए बी, ठीक है, और 7 सेंटीमीटर है बी सी, ठीक है। अब हमें ए सी तो निकालना ही पड़ेगा, भले ही वो कुछ भी हो, ठीक है। हाइपोटेनस तो है ही वो, क्यों, क्योंकि वो राइट एंगल के ऑपोजिट है, इतना तो हमें पता ही है। तो एक चीज़ बताओ, पाइथागोरस थ्योरम याद हो आपको अगर, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा 24 का स्क्वायर है, और 7 बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर बी मतलब बेस है जो। अब इसको अभी साफ साफ दिख रहा है कि ये 25 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब h इज इक्वल टू हमारा 25 आ गया, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ आप, ठीक है, एक चीज़ बताओ, अच्छा हाँ इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वही है 576 कुछ होगा और प्लस 49 इज इक्वल टू 625 हो गया। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली h हमारा आ गया, यानी AC हमारा आ गया कितना, 25। अब हमें एंगल के रेफरेंस से लेना है, क्यों, क्योंकि हमें बोला साइन ए। तो अब इस एंगल के रेफरेंस से हमें बताना है कि साइन ए का रेशियो क्या होगा। पहले ही बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल,
सोना चांदी तोल, सोना इज साइन, चांदी इज कॉस, तोलना इज tan। ठीक है, अब साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन हमारा जो हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन, एक मिनट, साइन, सिर्फ साइन कुछ नहीं होता, ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, ये तो हमें पता ही है, पी बाई एच, ठीक है। अब कौन सा, मतलब परपेंडिकुलर, अब एंगल ए के रेफरेंस से देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी एंगल दिया होगा ना उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन ए, एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, ये बीसी कितना है अपना 7 सेंटीमीटर, तो पी मतलब पी परपेंडिकुलर साइन ए के लिए क्या हो जाएगा 7। हाइपोटेनस तो भाई फिक्स ही रहता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये हो गया अपना 25, ठीक है। और ये साइन ए का रेशियो आ गया 7/25। सेम एज इट इज हमें कॉस ए का निकालना है, तो कॉस ए क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है साइन बी बाई एच, ठीक है। अब बी कॉस ए क्या है, कॉस ए, यानी फिर से एंगल का रेफरेंस, कौन से एंगल का रेफरेंस लेना है, ए का। अब ए के एंगल ए के लिए बेस कौन सा है, एंगल ए के लिए बेस है 24, ठीक है। अब 24 यहाँ आ गया, और हाइपोटेनस सेम वापस वही हाइपोटेनस लिखना है, तो यहाँ आ गया 25, यानी हमारा आंसर ये आ गया। और सेकंड पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, ये इंट्रोडक्शन वीडियोस जो हैं ये एक्सरसाइज वाइज डालूंगा मैं, ये नहीं कि मैं पूरा बल्क डाल दूँ, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है एडिटिंग वगैरह करना, और तुम्हारे लिए भी मतलब बल्कि हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यार, बोर हो जाते होगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैंने, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज का। तो अगली वीडियो में हम ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सीधा, या कोई अगर एग्जाम्पल करना हो ना, या आपको समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना कि ये एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, और इस ट्रिको लाइफ जो चैनल है मेरा इसको सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।